हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ओमकार सिंह एजुकेशन स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें से प्रश्न नंबर 7.1 है, जो अपने आपको पता ही होगा। जो अध्याय का क्या नाम था, निर्देशांक ज्यामिति। तो हमने कुछ चेंजेस किए हैं चैनल में, जो कि पहले हमारे चैनल का क्या नाम था, ओमकार सिंह फोकस स्टडी, ठीक है। जो हमने उस चैनल का नाम क्या कर दिया है, ओमकार सिंह एजुकेशन स्टडी। क्या कर दिया है, ओमकार सिंह एजुकेशन स्टडी, ठीक है। तो उसमें से हमने चैनल कुछ परिवर्तन कर दिया है। थोड़ा सा जहाँ फोकस था, वहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एजुकेशन, ठीक है। बस तो आइए हम इसको अब हल करते हैं। देखो इसमें लिखा था निम्नलिखित मतलब बिंदुओं के निम्नलिखित एकमों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और जो कि हमने पहला सवाल को हल कर लिया था, आज हम करेंगे दूसरा। कौन सा, ये दूसरा करते हैं, ठीक है। कौन सा दूसरा है, ऋण के 5, 7 और ऋण का 1 और 3, इस प्रकार से है, ठीक है। ये सवाल हमारा है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। तो दिया है, ठीक है। थोड़े हम दूसरे पेन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये दिया है, हमें क्या दिया है, 2, 3, जी हमें क्या दिया, उनकी दूरी दी है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, माना पी बर मतलब पी 3, सॉरी ये दिया है सवाल, लड़की 5, दूसरे में हल करते हैं। देखो ठीक ऐसा, ठीक है। तो बस ये हमारा जो दूसरा सवाल, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं हम, दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक मतलब कि प्रश्न 1 का दूसरा हल कर रहे हैं ना। ऋण के 5, 7 और ऋण का 1, 3, ये इस प्रकार का ये सवाल है, ठीक है। यानी कि प्रश्नावली क्या, कौन सा ये हमारा प्रश्नावली 7.1 का, ठीक है। ये हम कैंसिल कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। जो मैं अब हम यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ हल लिखेंगे माना पी ऋण के 5, 7, ठीक है। और क्यू मानेंगे हम, तथा क्यू ऋण का 1, 3, ठीक है। इस प्रकार से है। दोनों एकमों के बीच की दूरी, दोनों एकमों के बीच की दूरी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तब पहले तो हम क्या मानेंगे, x1। तो यहाँ लिख लेते हैं x1 बराबर कितना, ऋण के 5, x2 बराबर, इसलिए हम लिखते हैं तक ऋण का 1, y1 बराबर 7, इसको आपको y1 माना, इसको y2 मानना है, और y2 बराबर 3। बस इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सूत्र लगा देना दूरी का। तो हम करेंगे p और q के बीच की दूरी, तो इसका पी क्यू, तो आपको क्या करना है, सूत्र लगा देना पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है। और डी का पता ही वही सूत्र हो जाएगा, या तो पी क्यू इनके बीच की दूरी करेंगे, ठीक है। माना अब रखेंगे हम x2, यानी कि वो सूत्र दूरी का सूत्र क्या था, यहाँ देखो हम लिख देते हैं डी बराबर, यानी कि दूरी का सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 का पूरे का वर्ग, ए अंडर रूट था, ए क्या था, दूरी का सूत्र। अब दूरी के सूत्र में हम क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे पी क्यू, यानी x2 हमारे यहाँ पे कितना है, ऋण का 1, इसमें यहाँ रखेंगे ऋण का 1, और सूत्र में क्या था, ऋण, है ना। ये देखो सूत्र में ऋण है, ऋण x1 हमारा कितना है, ऋण की 5। जो ऋण होता है वो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और पूरे का वर्ग, या आप ये कैसे कर सकते हो, इसका पूरे का वर्ग कर सकते हो, इस पर मंझला कोष्ठक भी लगा सकते हो, मंझला कोष्ठक लगाएंगे, है ना। और पूरे का वर्ग धन y2 हमारा कितना है यहाँ पर 3, यानी कि 3 ऋण, और y1 हमारा कितना है 7, यहाँ भी हम लगा देंगे मंझला कोष्ठक,
इसके पूरे का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, है ना। देखो यहाँ अगर यहाँ से ये ऋण है ना, इस ऋण का इसमें गुणा होगा, ये ऋण का अपन ज्यों की त्यों लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, अब ऋण का ये इसमें करेंगे ना, ठीक है, ऋण का एक ही रहेगा। अब ऋण का इसमें गुणा करेंगे, इसको क्या धन का, और ये 5 इस पूरे का वर्ग धन। अब इसी तरह से करेंगे 3 और ऋण के 7, इसमें गुणा करेंगे 7 ही आएगा और ये पूरे का वर्ग। ठीक है, यहाँ पी क्यू हमारा क्या है, चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पे पी क्यू चल रहा है बस। अब देखो ऋण का एक धन का एक, ऋण और धन का क्या हो जाएगा, ऋण होगा और क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो धन की कितनी बचेंगे हमारे पास, 4 पूरे का वर्ग धन। यहाँ पे बचेंगे ऋण की 4 बचेंगे, क्यों बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या क्या होंगी, ऋण का चिन्ह इसका पूरे का वर्ग। अब हम क्या कर दें इसको पी क्यू। अब देखो ऋण 4 का वर्ग कितना होता है हमारा 16 और धन 4 का वर्ग भी 16, यानी कि पी क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 16 और 16 कितने बन गए 32 हो जाएंगे। या आप ऐसा कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो, इसमें टोटल आप 32 लिख देना। ठीक है, अब पी क्यू, अब इसके या तो आप गुणनखंड तोड़ लीजिए, क्या तोड़ लीजिए, गुणनखंड को तोड़ लीजिए या 32। ठीक है, इसको बाहर भी हम निकाल देंगे 4 से, यानी 16 गुणे 16। देखो ऐसा, जब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे 16 के, देखो 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, यानी कि 2 गुणे 2 एक जोड़ा ये बाहर निकल आएगा और एक जोड़ा ये बाहर निकल आएगा, यानी कहते 32, सॉरी यहाँ पे 32 होंगे। देखो यहाँ पर 32, यहाँ का भी 2 की देंगे कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा, 2 एकम 2 बचाइए, यहाँ हो गए 12, 2 8 16, यानी 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर और 1। ठीक है, इस प्रकार से एक में जोड़े बन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 चौके 8, देखो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 बचाइए, हो गए कितने यहाँ 12, 2 8 16, फिर 2 8 16, ठीक है, 2 छः 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो बस इसको आप बाहर निकाल देंगे जोड़ा को, 1 1 2, यानी कि 4 आपके 2 दोबारा 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 वर्गमूल 2, ये इसकी दूरी आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे, अतः है, यहाँ लिख देंगे अतः है पी कितने थे हमारे, ऋण का 1, यहाँ पर ऋण की 5 और 7 तथा क्यू ऋण का 1 और 3, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4 वर्गमूल 2, माने 4 करनी 2 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 4 करनी 2 ये हमारा आ जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, है ना, चलो तीसरा भी करते हैं, बिल्कुल इजी है ना, हाँ बिल्कुल इजी है, बस इसी तरह आपको करना है। अब हम करते हैं तीसरा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, यहाँ लिखा है, देखो ब्रैकेट में लिखा है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग है धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग, क्योंकि हमने यहाँ d यानी सूत्र बता दिया है। ठीक है, d का ये सूत्र होता है और इसमें हमने इसके मान को इसमें रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से देखो थोड़ी ब्लर हो गया था, यहाँ पर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग है धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग है। ठीक है, इस सूत्र में हमने रख दिया। देखो इसको हम इसलिए x1 बराबर -1, आपको पता है इसको x1 मानना है, इसे x2 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको y2 मानना है, बस इसको इसके मान में धर देना है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट ले सकते हैं इसको आराम से। पहले आप यहाँ से ले लीजिए, आशा है कि आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद यहाँ से ले लीजिए इतना। ठीक है, अब हम चलते हैं एक लास्ट सवाल है, उसको भी हल करते हैं।